करके रखना, अगर ये खो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। सबसे फोम सा लगा है ना, ये कूलिंग करने में सहायता करता है। को खोलने के बाद कंप्रेसर को इस तरह से निकाल लेना है। कंडेंसर देखेंगे इस तरह से बाहर निकल गया। पाइपें सीधी सीधी देखिए, इसमें क्या एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पर देख सकते हैं ये स्क्रू लगा हुआ है, अंदर से हमारे निकले हुए हैं। ये देखिए इसका कंडेंसर है और ये है इसका इवापोरेटर, और दोनों को अब हम अगर साथ में उठाएं तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, अगर आसानी से नहीं निकल रही है, ठोकने की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से देखिए, तो इधर से देखिए पीछे की तरफ से, तो देखिए ये मोटर, एक वायर जुड़ा हुआ है। देखिए ये ग्रीन कलर का बॉडी अर्थ में किया हुआ वायर है, ये मोटर। चलिए आज हम लोग विंडो एसी का करने वाले हैं ऑपरेशन। कल हमने पिछले वीडियो में आपको ये वाली एसी पे बनाया था, जिसको कई लोगों ने बोला था कि सर पार्ट लगते कैसे। तो आज हम आपको ये दिखाएंगे कि इसका कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर या कोई भी मोटर अगर निकालना पड़े, चेंज करना पड़े तो हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमने ले लिया एक स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस, ले लिया है दो प्लायर की अगर किसी कारण से कोई नट नहीं खुलता है तो एक से पकड़ा जा सके, और अगर कहीं पे पाइप को काटने की जरूरत पड़े तो पाइप को काटेंगे नहीं हम, और यहां पर हम वेल्डिंग गन की सहायता से उसको गर्म करके खोलेंगे। तो ये सारे पार्ट हमने ले लिया, और ये विंडो एसी है। विंडो एसी का सबसे बाहरी भाग को हम आउटर यानी कैबिनेट के नाम से जानते हैं, जिसको हमने पहले निकाल लिया। अब ये जो हमारी विंडो एसी है, इसको हमें खोलना है कि इसका पंखा कैसे लगेगा, कंडेंसर कैसे लगेगा, इवापोरेटर कैसे लगेगा, ब्लोअर फैन कैसे लगेगा, कंडेंसर फैन कैसे लगेगा, कैपिलरी ट्यूब कैसे लगेगी, फिल्टर कैसे लगेगा, कंप्रेसर मोटर कैसे लगेगा, तो इसी सब के बारे में सब कुछ समझने वाले। तो सबसे पहले इसके अंदर अगर कैबिनेट को निकालेंगे तो ये ऊपर की तरफ से देखेंगे इस तरह का कुछ प्लेट लगा हुआ दिख रहा है ना, ये ऊपर से दिखाएंगे ऐसे, ये प्लेट दिख रहा है और इसके अंदर ये कई सारे स्क्रू है। तो हमें क्या करना होगा, इन स्क्रूपों को खोलना होगा। लेकिन खोलते समय ध्यान दीजिएगा, ये सभी स्क्रू को बचा करके रखना, अगर ये खो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। सबसे ज्यादा काम की फिनिशिंग आपको देना चाहिए, तो कोई भी स्क्रू खोना नहीं चाहिए। सभी स्क्रू जायज तरीके से, सही तरीके से टाइट होने चाहिए। अगर किसी कारण से कोई स्क्रू खो जाता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं उस स्क्रू को रहने दे, लगाए ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस काम में फिनिशिंग नहीं होती है। फिर बाद में एसी चलेगी तो इससे कहीं आवाज आएगी, कहीं खड़बड़ाएगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। इसलिए जितने स्क्रू इसके अंदर लगे हो उतने स्क्रू आपको लगा देना चाहिए। और हाँ, अगर पहले से किसी मिस्त्री ने बनाया है और कोई स्क्रू नहीं लगाया हो तो भी आपको अपने पास से स्क्रू लगा लेना चाहिए, और स्क्रू आपको अपने पास हमेशा रखना चाहिए एक्स्ट्रा अलग से। ये स्क्रू आपको ढेर सारे मिल जाते हैं, किलो के भाव, पैकेट में 1000 पीस 2000 पीस का मिल जाता है। मतलब महंगा नहीं है, लेकिन इतने से क्या होता है, काम में फिनिशिंग आ जाती है। तो जितने भी स्क्रू हैं, सभी स्क्रू को हम यहां पर क्या कर लेते हैं, इसको खोल के निकाल लेते हैं। देखिए हमने सभी को लगभग निकाल लिया, 2-3 स्क्रू और बचे हैं, इसको भी हम खोल लेते हैं। पूरा लाइव हम लोग देखने वाले कंप्लीट, इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, कैसे हम इसको फिर से सेट भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से निकालेंगे, सेट करने का तरीका, तो लगभग हमारा वही सब कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमने सभी स्क्रू को खोल लिया, ये लास्ट खुल रहा है। इस स्क्रू को भी हम यहां पर देखिए निकाल लेते हैं, यहां पर निकाल लिया। और स्क्रू को निकालने के बाद ये सारे स्क्रू को देखिए हम यहां एक जगह रख दे रहे हैं, ये स्क्रू खोना नहीं चाहिए। अब ये ऊपर का जो प्लेट है, इस प्लेट को हमें हटाना है, तो नॉर्मल उठाएंगे और ये निकल जाएगा, क्योंकि सारे स्क्रू खुल चुके हैं। और इस प्लेट को देखिए, अगर इसकी बनावट कैसी है, इतने पे इसके अंदर थर्माकोल सा लगा है, ये फोम सा लगा है ना, ये कूलिंग करने में सहायता करता, हवा को इधर उधर नहीं जाने देता। देखिए ये इस तरफ भी है और इधर भी है, ये जो कलर चेंज दिख रहा है ना, ये भी, ये वही थर्माकोल है। तो ये हो गया हमारा इसके ऊपर का प्लेट। अब एसी के सिस्टम को समझिए, इसके अंदर कंप्रेसर है, यहां पे दिखाइए कंप्रेसर है, और कंप्रेसर मोटर है, यहां पर फैन मोटर है। अगर कोई पार्ट चेंज करना हो, कुछ भी चेंज करना हो, तो हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले तो कंप्रेसर मोटर जो इसका है ना, देखिए ये पाइप जुड़ी होगी सक्शन लाइन में, एक पाइप यहां पर, ये पाइप देख सकते हैं। ये कंप्रेसर मोटर अभी इसका नहीं है, हम आपको इसका वाला रख के दिखाते हैं। ये कंप्रेसर कैसे लगा होता है, हम यहां से निकाल देते हैं इसको, और ये दूसरा कंप्रेसर हमारा देखिए यहां पर रखा हुआ था, इस कंप्रेसर को हम यहां पर लगा देते हैं। अब समझिए ये होता कैसे है, किस प्रकार से है। तो इसका ये वाली कंप्रेसर का पॉइंट हो गया, और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से कंप्रेसर है। ये वाली जो पाइप है, मोटी पाइप देखिए यहाँ पे जुड़ी हुई थी, और ये जो पतली पाइप है देखिए यहाँ पे जुड़ी हुई थी, एकदम सेट जम रहा है ना, मतलब ये यहीं से काट के निकाला गया। ये कंप्रेसर खराब हो चुका था, इसलिए हमने बदल के दूसरा कंप्रेसर रख दिया इसमें। अब होगा क्या, जब आपको कंप्रेसर निकालना होगा तो कम से कम पहले आपको ये सक्शन लाइन की पाइप को खोलनी पड़ेगी। सक्शन लाइन की पाइप को खोलने के लिए या तो आप ट्यूब कटर से पाइप को काट दें, या तो कहीं जोड़ से वेल्डिंग गन से गर्म करके अलग कर लें। तो गर्म करके अगर अलग करते तो ज्यादा बेटर होता है, लेकिन गर्म करके अलग करने से पहले ध्यान दीजिए कि उस एसी में गैस नहीं होनी चाहिए, ये पहले कंफर्म कर लें। कहां से कंफर्म करेंगे, इसके अंदर लगा होता है ये जो चार्जिंग पिन है ना, यहां पर देखेंगे लगा होता है एक एनआरबी पिन। इस पिन को पहले आपको खोल लेना है,
और देखिए खोलने के बाद इसके अंदर एक पिन होती है, ये अंदर साइड में पिन दिख रहा है। ये पिन को आपको दबा के ऐसे चेक करना कि इसके अंदर से गैस नहीं निकल रही है। अगर नहीं निकल रही है तो क्लियर है कि इस एसी के अंदर गैस नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वेल्डिंग गन से गर्म करिए और इसको अलग कर दीजिए। अलग करने के बाद इधर से नजदीक आइए, यहां इधर से, और अलग करने के बाद जो कंप्रेसर मोटर होता है उसके नीचे यहां पे नट लगा होता है। देखेंगे ये नट है ना, ये चूड़ी का पॉइंट है, एक इधर है और एक इधर पॉइंट दिख रहा होगा, ऐसे ही एक पॉइंट उधर है, यानी टोटल 3 होते हैं। इस नट को खोलने के बाद कंप्रेसर को इस तरह से निकाल लेना है और इसका नट देखिए, ये सारे तीनों नट थे, 1 2 और ये तीसरा, ये 3 नट इसके अंदर होते हैं। तीनों को खोल के निकालेंगे, कंप्रेसर मोटर ऐसे आसानी से बाहर निकल जाएगा। अब अगर इसके अंदर कुछ और निकालना है, ये कंडेंसर निकालना है या फिर ये एवापोरेटर निकालना है, तो देखेंगे कि चलिए हम इसको पहली बार अभी निकाल भी रहे हैं। तो ये जो इसका कंडेंसर है, अगर इसको बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? देखिए इसके अंदर ये स्क्रू का पॉइंट दिख रहा है ना, पूरा जंग लगा हुआ है, ये भी दिख रहा है ना। चलिए इस स्क्रू को हम खोलने की कोशिश करते हैं, खोलते हैं और इस स्क्रू को निकालेंगे तो ये निकलेगा हमारा कंडेंसर। लेकिन अभी कंडेंसर एक तरफ से निकला है ना, अभी एक तरफ तो जो इसका फिल्टर और कैपिलरी ट्यूब है वो तो कनेक्ट ही होगा, तो उसको भी हम निकालेंगे। उससे पहले ये स्क्रू को हम निकाल देते हैं। 2 स्क्रू इधर साइड में लगे हुए हैं, इन दोनों को खोलते हैं हम। देखिए काफी हार्ड था, लेकिन स्क्रू ड्राइवर आपके पास मजबूत होना चाहिए, ऐसे में नहीं तो क्या करेगा, स्लिप कर जाएगा। और अगर कोई स्क्रू ज्यादा जंग लग गया ना, तो इसके लिए एक स्प्रे आता है, उस स्प्रे को इस पे लगा देने से ये आसानी से फिर खुलने लगता है। तो देखिए एक तरफ से तो हमने खोल दिया, दूसरी तरफ देख लेते हैं इसके अंदर भी कोई स्क्रू बंद है। तो यहाँ पर देखिए एक स्क्रू नीचे की साइड में यही दिख रहा है, यहाँ पर बंद है। तो हम क्या करें, इस स्क्रू को भी ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं। यहाँ से सभी स्क्रू को आपको खोल लेना है, जितने भी आपको स्क्रू दिखाई दें। यहाँ पर खोल लिया। अभी देखते हैं इसके अंदर और भी कोई स्क्रू है। तो अभी देखिए ये वाला जो बाहर वाला स्क्रू है, ये भी इस कंडेंसर के साथ कनेक्ट है, इसको भी हम खोल देते हैं। तो यहाँ पर इस स्क्रू को देखिए, स्क्रू जितने भी लगे हो देख देख करके आप क्या करें, ऐसे आसानी से खोल सकते हैं। और देखिए ये कंडेंसर बाहर निकल चुका है। देखिए एक तरफ से तो हमने पाइप को निकाल दिया ना, यहाँ एक स्क्रू लग रहा है इस साइड में और बचा हुआ है, देखिए इधर इस साइड में। तो इसको भी हम यहाँ से खोल देते हैं, एक स्क्रू इधर रह गया था तो इसको भी हमने खोल दिया। अब ये कंडेंसर देखेंगे इस तरह से बाहर निकल गया और इसके अंदर की एक पाइप देखिए, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन की पाइप यहाँ कंडेंसर में आती है और कंडेंसर से निकल कर जाती है। देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है पाइप में अभी फिल्टर, ये फिल्टर जुड़ा है ना, और फिल्टर के साथ में जुड़ी है कैपिलरी ट्यूब। और इस एसी में जो कैपिलरी ट्यूब की संख्या है वो है 3। ये 3 कैपिलरी ट्यूब की संख्या है। ये जो एसी है ना, 2 टन की एसी है या 1.5 टन की एसी है। देखिए एसी का टन हम कहां से पता चलते हैं, ये जो हमारा कंडेंसर होता है, कंडेंसर के अंदर ये जो ऐसे साइड से मुड़ी हुई पाइपें होती है ना, इन मुड़ी हुई पाइपों की सहायता से भी आप समझ सकते हैं कि जो हमारी एसी है वो कितने टन की है। ये लगभग में बताता है, ये कोई लिखित फार्मूला नहीं है, लेकिन इसको हमने अपने हिसाब से बनाया है। इसको आप देख सकते हैं, अगर किसी एसी में ये सिंगल पाइप आए, इसी तरह से केवल अकेली पाइप आए, तो वह एसी 1 टन से कम होती है, मतलब आधा टन या पौना टन तक होती है। लेकिन अगर किसी एसी में यह 2 पाइप है, लेकिन दोनों पाइपें सीधी सीधी है, देखिए इसमें क्या है, एक ऊपर एक नीचे, फिर ऊपर है नीचे, ऊपर है नीचे, ऊपर है नीचे, मतलब इसकी लाइनें देखिए, यहाँ 2 सुराख खाली है तो देखिए ऊपर नीचे, सीधे में नहीं है। अगर ये सीध में नहीं, अगर ये सीध में होता तो 1 टन होती, और अगर ये सीध में नहीं है तो 1.5 टन होता है। और अगर इसमें 3 पाइपें एक साथ आती तो ये 2 टन की एसी होती। तो इस कंडेंसर के रो के हिसाब से समझ सकते हैं कि एसी कितने टन की है। बात रही हमारे खोलने की, तो देखिए इसके अंदर फिल्टर और कैपिलरी ट्यूब फिलहाल यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम इसको जुड़ा रहने देते हैं। अब अगर हमें इसके पंखे को खोलना तो भी खोल सकते हैं, उससे पहले हम इसके एवापोरेटर को खोल देते हैं। देखते हैं कि इसका एवापोरेटर किस प्रकार से हम खोल पाते हैं। तो देखिए इसके एवापोरेटर के लिए स्क्रू यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्क्रू लगा हुआ है अंदर की साइड में, ये स्क्रू कभी खुला नहीं अभी तक। तो अभी हम इसको खोल देते हैं, देखिए किस तरह से ये आवाज कर रहा है तेजी से। तो ये स्क्रू है, बहुत जाम है, अभी तक खुला नहीं था तो इसलिए। और एवापोरेटर को भी हम खोल के यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से एक स्क्रू हमने निकाला और देखते हैं इसके अंदर कितने भी स्क्रू हैं। तो जितने भी स्क्रू होंगे सभी को हमें खोलना होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सभी स्क्रू को इसी तरह से हमें खोल लेना है, जितने भी स्क्रू हैं।
ये देखिए ये भी स्क्रू कितना टाइट है, इसके अंदर का स्क्रू यहाँ पर से हम खोल लेते हैं और एक और स्क्रू इसके अंदर अभी है। तो इस प्रकार से एक साइड के सभी नटों को हम खोल करके अलग कर लेंगे। और अब देखते हैं कि यहाँ के अलावा और कहाँ स्क्रू इसमें टाइट है। तो देखिए ये एवापोरेटर के आगे का सिरा है, ये हमारे विंडो एसी का अगला सिरा है। यहाँ पर भी देखेंगे एक स्क्रू दिखाई दे रहा है, इसमें और भी स्क्रू हो सकते हैं। तो पहले हम एक को खोल लेते हैं। और ये जो स्क्रू है ना, कुछ स्क्रू इसके अंदर बहुत जाम होते हैं, देखिए बहुत जाम होते हैं, तो आपको काटने की भी जरूरत इस लेवल में पड़ जाती है। बाकी स्प्रे आता है तो स्प्रे मार करके इस पे आप इसके जंग को थोड़ा कम करके भी खोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने खोल दिया। इसके अंदर और स्क्रू देख लेते हैं। तो देखिए ये वाला भी स्क्रू शायद है, तो इसको भी हम खोल देते हैं। जितने भी इसके अंदर स्क्रू हैं उन सभी को खोल देते हैं। लेकिन स्क्रू खोलना ध्यान रखना कि जिस प्रकार से खोलते हैं उसी प्रकार से एक जगह इकट्ठा भी रखते रहना, नहीं तो फिर खो जाएगा स्क्रू। और इसके अंदर आप देख लेते हैं कि कहीं पे और कोई स्क्रू टाइट तो नहीं है, अभी भी ये कहीं रुक रहा है। तो ये स्क्रू है इसका, ये वाला, इसको भी हम खोल देते हैं यहाँ से। तो जितने इसके अंदर स्क्रू लगे हुए हैं सभी स्क्रू को आपको खोल लेना है। तो देखिए यहाँ से स्क्रू खुल गया और अब हम एवापोरेटर को बाहर निकालेंगे। ये स्क्रू यहाँ से खुल गया और देखते हैं इधर से, देखिए पूरी तरह से निकल गया है। इसके सभी स्क्रू खुल जाने के बाद अब हम इसको आसानी से निकालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हमें आसानी से इसमें से निकाल लेना होगा। और निकालने से देखिए इधर से अलग अलग जगहों से, तो ये देखिए हमारा निकल चुका है। अब दिखाते हैं आपको कंडेंसर और एवापोरेटर किस प्रकार से हमारे निकले हुए हैं। ये देखिए इसका कंडेंसर है और ये है इसका एवापोरेटर। और दोनों को अब हम अगर साथ में उठाएं तो देख सकते हैं, इसको उठा करके हम चलिए इधर साइड में रख लेते हैं, इस पे रख देते हैं। तो देखिए ये हमारा कंडेंसर और एवापोरेटर इस तरह से अलग अलग हमने निकाल लिया है। और ये अभी जुड़ा हुआ है, देखिए फिल्टर और कैपिलरी के साथ जुड़ा हुआ है। जबकि हमने जो काटा है केवल सक्शन लाइन वाली पाइप यानी कंप्रेसर मोटर के पास से काट करके अलग किया है। अगर हम उसको भी नहीं काटते तो चाहे तो कंप्रेसर के साथ पूरा कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी यानी जो मैकेनिकल भाग है इनको एक साथ उठा सकते हैं। लेकिन हमने कंप्रेसर को निकाल दिया क्योंकि वजन था ना, ऐसे उठाने में दिक्कत होती। तो इस तरह से हमने कंडेंसर और एवापोरेटर को निकाल दिया। अब इसकी बात है कि इसके फैन वगैरह, ब्लोअर फैन वगैरह को अगर हमें बदलना तो हम कैसे बदलेंगे। अगर आपको बदलना पड़ जाए तो ये आपको खोल के निकालना ही पड़ेगा, अगर मोटर बदलने की नौबत आ जाए तो। बाकी अगर निकालना है तो किस तरह से हम निकालेंगे, ये देख सकते हैं ये ब्लोअर फैन है। जो एवापोरेटर की तरफ फैन होता है इसको हम बोलते हैं ब्लोअर फैन, और जो कंडेंसर की तरफ होता है इसको हम बोलते हैं कंडेंसर फैन। ये जो कंडेंसर फैन और ब्लोअर फैन होता है ये दोनों एक ही मोटर पे होते हैं। इसके अंदर ये मोटर है ना, एक ही मोटर पे लगे होते हैं कंडेंसर फैन और ब्लोअर फैन। कंडेंसर फैन कंडेंसर की तरफ, ब्लोअर फैन एवापोरेटर की तरफ होता है और एक ही मोटर के शाफ्ट पे ये होते हैं। यानी कि एक घूमेगा तो दूसरा भी घूमेगा और दूसरा घूमेगा तो पहला भी घूमेगा, इसका ये मतलब हुआ। अब देखिए इसके स्क्रू को तो हमने यहां से खोल दिया है। अगर हमें इस मोटर को खोलना हो तो देखिए यहां पर एक चूड़ीदार नट लगा हुआ है ना, ये नट दिखाएंगे आपको। देखिए ये नट लगा है, इस नट को खोलना होगा। तो इस नट को देखिए हम खोलने की कोशिश करते हैं। अगर ये नट जाम है या फिर अगर पेचकस से खोलना चाहते हैं तो इस तरह से हम पेचकस की सहायता से भी खोल सकते हैं। इसके ऊपर पॉइंट बने होते हैं कि इसके नट को हम ऐसे खोल लेंगे इस प्रकार से। और नट को खोलने के बाद ये जो पूरा नट है ना, यहाँ नजदीक से दिखाइए, ये जो नट है देखिए स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस तरह से खोलेंगे। और खोलने के बाद अब ये हमारा ब्लोअर फैन इसमें से निकल सकता है, लेकिन ये भी अभी इसके अंदर जाम होगा तो ये आसानी से तो निकलेगा नहीं, इसको ठोकना वगैरह पड़ेगा। तो इसको पहले थोड़ा थोड़ा ठोक करके ढीला वगैरह कर लेते हैं हम। तो इसको हम पहले ढीला कर लेते हैं और उसके बाद देखिए इस तरह से हम निकालेंगे। इधर से हम कंडेंसर को घुमाते रहेंगे, इधर से कंडेंसर को हम इस तरह से घुमाते रहेंगे और ये ब्लोअर फैन को पकड़ लेंगे तो ये निकल जाएगा। लेकिन अभी निकल करके जाए कहाँ, ये बॉडी इसको अड़ रही है यानी रोक रही है। तो चलिए उससे पहले अगर हमें मोटर को खोलना होगा तो मोटर तो यहाँ से देखिए हमने खोल लिया है। ये एक नट दिखाई दे रहा है, अगर ये नट इसी का हुआ तब तो ये रोकेगा, हाँ इसी का है। तो इस नट को भी हमें पहले खोलना होगा। देखिए यहाँ पर नट है, इसके लिए हम टी भी रख सकते हैं, अच्छे तरीके से खोलेगा। स्क्रू ड्राइवर कोई छोटा भी रख सकते हैं। देखिए स्क्रू ड्राइवर छोटे और बड़े का फायदा यही है कि अगर ये बड़ा स्क्रू ड्राइवर से हम खोल रहे हैं तो देखिए यहाँ पकड़ने में दिक्कत हो रही है। ये छोटा वाला इसमें हमने लगाया तो ये सही तरीके से एडजस्ट हो जा रहा है इस तरह से, और इसको पकड़ के हम आसानी से फिर इसमें घुमा सकते हैं और इसको हम खोल सकते हैं। तो देखिए ये मोटर निकालने के लिए हमने इसको खोल रहे हैं और इसके अंदर होता क्या क्या पूरा हम जीरो लेवल तक इसको समझ लेंगे। इसको अंदर से खत्म कर देंगे और उसके बाद फिर से इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ से हम मोटर को खोल ले रहे हैं, दो नट लगा हुआ है मोटर खोलने के लिए, यानी ये मोटर का स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड जिस पर मोटर टिका हुआ है। तो देखिए दोनों नटों को हमने खोल लिया और खोलने के बाद इसको हम ऊपर उठाएंगे ऊपर की तरफ। तो ये इसमें लॉक पे लगा होता है, ऊपर उठाते हैं, देखिए इस तरह से ये निकाल लिया हमने ऊपर को हटा करके। तो ये ब्लोअर फैन इसका निकल जाएगा। आप देखते हैं ये ब्लोअर फैन इस तरह से घुमाएंगे कंडेंसर को और ब्लोअर फैन को पकड़ लेंगे तो इस तरह से हमारा देखिए निकलेगा। ये ब्लोअर फैन हमें निकालना है तो
तो इस तरह से हम पकड़ेंगे और इसको इधर से घुमाते रहेंगे। थोड़ा यहाँ स्पेस मिलेगा इसको, तभी ये निकलने की जगह होनी चाहिए ना, तो यही दिक्कत हो रही है। बाकी हम इसको निकालते हैं और चाहें तो इसको हम पहले अभी और भी खोल ले थोड़ा सा बस और बचा हुआ है, देख लेते हैं इसको भी। अगर हम इसको थोड़ा और आगे की तरफ मोड़ देते हैं तो ब्लोअर फैन मोटर हमारा और आगे चला जाएगा, और अगर और आगे चला गया तो फिर ये आसानी से निकल भी जाएगा। देखिए इस तरह से ये ब्लोअर फैन हमारा निकल गया। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए ये हमारा ब्लोअर फैन है, इसका बाहर निकल गया। अगर ये कभी ब्लोअर फैन टूट जाता है तो इसको भी बदलने की जरूरत पड़ जाती है, तो इसको भी आप बदल सकते हैं। ये ब्लोअर फैन अलग से मिल जाता है, इसके एक एक पार्ट, हर पार्ट अलग से मिल जाते हैं। ये देखिए कंडेंसर फैन है, कंडेंसर फैन को देखते हैं ये किस प्रकार से टाइट है। तो यहाँ पर देखिए कंडेंसर फैन के आगे की साइड से इसमें भी नट लगा हुआ है, यहाँ पर शायद देख पा रहे होंगे। देखिए ये कंडेंसर फैन है ना, पत्तियां हैं, तो ये आगे से इसमें नट लगा हुआ है। इसमें भी टी का बड़ा रिंच थोड़ा लगा करके और इसको खोला जा सकता है। तो इसको भी हम खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए ये खुल गया आसानी से, तो इस तरह से इसको खोल लेना है। इसके अंदर जो कंडेंसर फैन है इसको भी हम यहाँ से खोल लेते हैं। तो इस तरह से देखिए ये नट निकाल लिया, और नट निकल गया। जब ये नट निकल गया तो आसानी से ये पत्तियां भी निकल ही जाएगी। अगर आसानी से नहीं निकल रही है, ठोकने की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से देखिए ठोकेंगे और ये हमारी पत्ते निकल गई। तो ये जो फैन है ये कंडेंसर फैन है। अगर ये भी टूट जाए, कभी कभी इसकी एक पत्तियां टूट जाती है, तो क्यों टूटती है? अगर इसके अंदर कुछ चला गया, कभी कोई पत्ती उत्ती फंस गई या कुछ चला गया, कोई मजबूत चीज, ऐसी चीज जो इसको तोड़ सके, तो ये टूट जाता है। और जब ये टूट जाता है तो इसको बदलने की जरूरत पड़ती है, यानी मिस्त्री ही बदलते हैं ना, तो हम लोग इसको बदलते भी हैं। यानी आप इसके पार्ट को अलग से लगा भी सकते हैं। तो देखिए अब इसके अंदर बचा क्या, ये मेन चीज बचा है ना, मोटर। मोटर को निकालना अब तो आसान हो गया, बाकी ये पत्तियों पर ही है। तो मोटर को अगर निकालना है तो देखिए हम इसको मोड़ लेते हैं थोड़ा सा, बाकी इतना जल्दी ये टूटता तो है नहीं, तो इसको मोड़ लेते हैं और मोड़ करके ये सांप पे रुका हुआ है। तो इधर से देखिए पीछे की तरफ से, तो देखिए ये मोटर निकल रहा है बाहर इस तरह से, और इसमें एक वायर जुड़ा हुआ है। देखिए ये ग्रीन कलर का बॉडी अर्थ में किया हुआ वायर है, ये मोटर के साथ बॉडी अर्थ है। इस मोटर को हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, काट देते हैं वायर को और काट के निकाल लेते हैं। आप चाहें तो स्क्रू से खोल लेना, क्योंकि अगर काटेंगे तो फिर जोड़ने में दिक्कत होगी ना, तो आप स्क्रू ड्राइवर से खोल लेना। अब इसका मोटर देखिए, ये मोटर अलग देखिए कैसा है। ये मोटर है, मोटर का वायर है, और ये मोटर है। मोटर के ऊपर स्टिकर लगा होता है, आप जानते हैं हर मोटरों पे लगा होता है, तो इसके अंदर भी स्टिकर लगा हुआ है। और इसके अंदर तारों की संख्या देखेंगे कि कितने तार निकले हैं। देखिए 2 तार एक तरफ है, उसके अलावा 4 तार एक जगह। अगर ऐसा किसी मोटर में है तो समझिए जो 2 तार अलग है ना, वो हमारे होंगे कैपेसिटर के, और जो 4 तार हैं इसमें होगा हाई, मीडियम और लो, और एक होगा कॉमन यानी न्यूट्रल के लिए। यानी हाई, मीडियम, लो और कॉमन होंगे, और 2 तार जो अलग है वो कैपेसिटर का होगा। बाकी इसके स्टिकर पे लिखा भी होता है, और अगर नहीं स्टिकर है तो आप इसको मल्टीमीटर के द्वारा चेक भी कर सकते हो कि कैसे पता चले हमारा हाई, मीडियम, लो है। तो आप चाहेंगे तो इसको सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमने वीडियो बना रखा है, उसको भी देख सकते हैं। बाकी देखिए ये पूरा हमने इसको खोल दिया। अब अगर इसके अंदर कुछ और देखने की जरूरत है तो हम इसके एक एक पार्टों को, इसके अंदर जो भी ये टीन वगैरह बचते हैं, हम सभी को भी खोल करके निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर स्क्रू वगैरह अगर हमारे खुल जाते हैं तो हम सभी को निकाल देते हैं। लेकिन देखिए अभी यहाँ तक ये पूरा टिन लगा हुआ है, वैसे अब इसमें कुछ बचा नहीं। ये इसका बॉडी निकल गया, थर्माकोल, मेन चीज कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी, एवापोरेटर, सब कुछ यहाँ निकल गई। कंडेंसर फैन हमारा यहाँ हो गया, ब्लोअर फैन यहाँ हो गया, फैन मोटर हमारा यहाँ हो गया। इसमें बचा क्या, केवल ये टीन है और थर्माकोल है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब देखिए अगर हवा की बात करें तो ये जो थर्माकोल होता है ना, ये जल्दी नहीं मिलता है मार्केट में, इस साइज का जल्दी नहीं मिलता, मिलने को मिलता है लेकिन साइज की डिफरेंट पड़ जाता है कि उसमें सेट कैसे बैठे। तो अगर किसी एसी का इतना भाग भी सही है जितना इस समय बचा है, तो आप उस एसी को सही कर सकते हो, उसके अंदर कुछ भी लगाना पड़े। कंडेंसर फैन, मोटर, ब्लोअर फैन, ये सारे पार्ट अलग से मिलते हैं। मिलता नहीं है तो ये थर्माकोल और ये टिन की बॉडी, अगर नहीं मिलता तो आप इसको बनवा सकते हो अपनी साइज के हिसाब से कि किस साइज का है, या उसके हिसाब से। स्विंग मोटर अगर लगा होता तो देखिए ये स्विंग मोटर की जगह है, ये देख रहे हैं ना, ये स्पेस, यहाँ पे स्विंग मोटर लगा होता है। एक छोटा सा मोटर होता है, डीसी 4 से 6 आरपीएम होता है उसका। और ये ब्लोअर फैन देखिए जब इसमें चलता है ना, इसमें चलता है तो सामने अभी आपने देखा कि एवापोरेटर था, और जब एवापोरेटर ठंडा होता है तो कमरे की हवा को ये ब्लोअर फैन खींचता है, और ब्लोअर फैन खींचता है तो कमरे की जो हवा है एवापोरेटर से टकरा के अंदर आती है, और वही हवा साइड से निकलती है। देखिए ये देखिए कैसा रास्ता बना हुआ है ना,
इस तरह का ये रास्ता बना हुआ है ना, मतलब यहां से हवा निकल करके जाती है और इधर से जो हवा निकलती है वो ठंडी हवा निकलती है। तो इस प्रकार से हमारी विंडो एसी ठंडा करती है। और हाँ, पार्ट बदलने की बात है तो सिर्फ इतने पार्ट को चेंज किया जा सकता है। इसके अंदर अब जो बचे हैं ये चेंज करने वाले पार्ट नहीं है। अगर इस स्थिति में अगर एसी आ जाती है ना तो आप उसको सेल कर दीजिए, कबाड़ा में बेच दीजिए, अब उसको बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर बनाना चाहें तो क्या नहीं बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम विंडो एसी के पार्टों को बना सकते हैं। तो ये किसी ने कमेंट किया था कि विंडो एसी को खोल करके दिखाए, तो हमने दिखा दिया। अगर आपका इस विंडो एसी से संबंधित अगर और भी कोई सवाल या सुझाव बचता है तो नीचे कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।